आज अपन इंडियन मैप की क्लास 2 पढ़ने वाले हैं। क्लास 2 पढ़ेंगे। आज अपन पूरा जम्मू कश्मीर खत्म कर देंगे। जम्मू कश्मीर में अपन को मेन पढ़ना क्या है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में प्रमुख जगह कौन कौन सी है। दूसरी चीज जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या रहा है। तीसरी चीज जम्मू कश्मीर में पहाड़ वगैरह क्या है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में काय की खेती होती है। जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था कैसी है। तो ये आपकी मेन चीज है। अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर में प्रमुख जगह। तो ये वाली जगह जो है ये जम्मू है। ये वाला इलाका क्या है जम्मू। और मैं जम्मू का इतिहास बता देता हूँ। एक बार एक राजा थे। उन राजा ने इनके जम्मू कश्मीर आए हुए थे। अब यानी कि जम्मू आए हुए थे। अब यहाँ पे यानी कि वो शिकार खेलने के लिए जंगलों में गए। शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो है ना उसको शिकार विकार खेल लिया, हिरण वगैरह को मार दिया। हिरण वगैरह को मारते हैं, शिकार खेलने का बहुत शौक होता है राजा लोगों को। तो फिर इनकी हिरण वगैरह को मार के शिकार खेल के जब इनकी उसको प्यास लगने लगी, क्या लगने लगी, उसको प्यास लगने लगी। ठीक है, तो अपने इनकी तीर धनुष बाण तलवार जो भी वगैरह थे उसको घोड़े पर रखकर इधर पास में एक नदी बह रही थी। उस नदी का नाम था तबी नदी। क्या नाम था, तबी नदी। तो तबी नदी के तट पर इनके पानी पी रहे थे। तबी नदी के तट पर पानी पी रहे थे, पानी पी रहे थे। बगल में देखा कि एक शेर पानी पी रहा था। फिर यूं बगल में देखा कि एक बकरी पानी पी रही थी। मैंने जमुई लोचन परेशान हो गया कि बगल में इनके शेर पानी पी रहा। जमुई लोचन है वो हो, आज तो लाखों इनकी जान बची तो लाखों पे है, भगवान बचा ले, कैसे बहन की कैसे भी बचा ले। मैंने जम्मू लोचन इनकी दिमाग लगा रहा बीच में, है भगवान आज बकरी को खा ले, मुझे छोड़ दे, यहाँ से चले जाए, भगवान चला जाए। और इनकी बकरी सोच रही होगी हे भगवान आज इस व्यक्ति को खा ले और मुझे छोड़ दे, चला जाए, यहाँ पे चले जाए। लेकिन क्या हुआ, इनकी शेर पानी पीकर चला गया, बकरी भी पानी पीकर चली गई और इनकी जमुई लोचन को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जमुई लोचन ने दिमाग लगाया कि यार ये कितनी बढ़िया जगह है, यहाँ पे इनकी शेर वगैरह इनकी बिना फालतू में किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जमुई लोचन ने हमेशा के लिए इस जगह पर रहने के लिए सोचा और इसे उसने अपने नाम के आधार पर इस जगह का नाम दिया जम्मू। क्या नाम दिया, जम्मू। ठीक है, ये वाली जगह का नाम कटरा। और यहाँ पे इनकी वैष्णो देवी, लोग इनकी वैष्णो जाते हैं जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर के लिए। ठीक है, यहाँ पे उरी यानी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, यानी कि पुलवामा हमला हुआ था उरी। और यहाँ पे इनकी अपन को जो मिलेगी बारामूला की पहाड़ी मिलेगी। बारामूला की पहाड़ी एक चुंबकीय पहाड़ी है। एक बार क्या हुआ कि चाइना का हेलीकॉप्टर इस बारामूला की पहाड़ी पे से होकर इनकी गुजरा था। हेलीकॉप्टर में क्या होता है, दिशा दिखाने के लिए कंपास लगी होते हैं। जो कंपास की सुई होती है वो चुंबक की बनी होती है और चुंबक एक दूसरे को क्या चुंबक एक दूसरे को खींचते हैं। चुंबक एक दूसरे को खींचेगा। तो जब हेलीकॉप्टर इस बारामूला की पहाड़ी से निकला तो जो मतलब है चुंबकी ऐसे सुई होती है, देखो ये नॉर्थ को बताइए, साउथ को बताइए, यानी कि साउथ को बताइए। सुई को दिशा बतानी थी नॉर्थ, लेकिन सुई की जो दिशा चुंबक को अपनी ओर खींचता है तो सुई दिशा बताने लगी साउथ। क्योंकि ये पहाड़ी यानी कि जो पहाड़ी कैसी है, चुंबक की पहाड़ी है और चुंबक को खींचता है, तो ये इनकी दिशा बताने लगी साउथ। और वो यानी कि हेलीकॉप्टर इसे बारामूला की पहाड़ी के चारों चक्कर लगाने लगा। तब भारतीय गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ पे यानी कि कोई हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा और वो चक्कर लगाता उसको देखा यानी कि वो भटक गया बुरी तरीके से और यहाँ पे यानी कि वो गिरकर फंस गया हेलीकॉप्टर। ठीक है, तीसरी यहाँ पे यानी कि बारामूला, यहाँ पे अपन को जगह मिलेगी पुलवामा के ठीक जस्ट ऊपर श्रीनगर। क्या श्रीनगर, यहाँ पे नीचे वाली जगह मिलेगी सोफिया के ठीक नीचे मिलेगा उधमपुर के ठीक नीचे मिलेगा अपन को पुंछ। उधमपुर पे क्या है, उधमपुर में
यानी कि उत्तरी यानी कि जम्मू कश्मीर में इनकी थल सेना है, यानी जम्मू कश्मीर में इनकी आतंकवादी हमले वगैरह होते रहते हैं, तो वहां पे यानी कि सेना तो हमेशा रहती ही रहती है। तो उत्तरी थल सेना का मुख्यालय है उधमपुर में। उत्तरी थल सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? उधमपुर में। कहाँ पे? उधमपुर में। ठीक है, उधमपुर में। और ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह ये लद्दाख है। इन्हें क्या है? लद्दाख। ठीक है, आप इन सभी चीजों को नोटिस करेंगे। पहली चीज देखते हैं, ये वाला इलाका जम्मू, जम्मू के ठीक ऊपर कटरा, कटरा के ठीक ऊपर वैष्णो, वैष्णो के ठीक ऊपर यहाँ पे मिलेगा ओरी, यहाँ पे बारामूला की पहाड़ी है जो एक चुंबक की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे इनकी बगल, इसके ठीक ऊपर मिलेगा श्रीनगर। क्या मिलेगा? श्रीनगर। यहाँ पे मिलेगा लेह। लेह, लेह भारत का सबसे ठंडी जगह, भारत की सबसे ठंडी जगह लेह है। ऐसे कह सकते हैं कि भारत में सबसे लेह, भारत में सबसे ठंडी जगह लेह है। क्या है? लेह। यहाँ पे क्या हो, पुलवामा में की जब एक बस थी, यानी कि मतलब यानी कि सेना के ऑफिसरों से भरी एक बस जा रही थी, तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यानी कि पुलवामा में अपने 40 जवान शहीद हो गए। तो उन्हें इनके शहीद जवानों का फिर इनकी भारतीय सेना ने बदला लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ठीक है, यहाँ पे उधमपुर हो गया, यहाँ पे पुंछ हो गया, यहाँ पे लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। ठीक है, और श्रीनगर, श्रीनगर शहर को बसाया था सम्राट अशोक ने। श्रीनगर शहर को बसाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने। आप इसको उतार लो एक बार। अब अपन पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या रहा। जम्मू कश्मीर का इतिहास अपन इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, ऐसे इसको बना लेने देते हैं। जम्मू कश्मीर का इतिहास एक किताब राज तरंगिणी, क्या है? राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, एक किताब राज तरंगिणी। इस राज तरंगिणी किताब में सारे जम्मू कश्मीर का इतिहास है। किसका है? जम्मू कश्मीर का इतिहास है। इस राज तरंगिणी किताब के अनुसार जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा थे राजा जय सिंह। कौन? राजा जय सिंह। ठीक है, इस राज तरंगिणी नामक किताब को लिखा था कलहंक ने। कलंक नामक एक व्यक्ति ने इस किताब को लिखा, राज तरंगिणी को। किसको लिखा? राज तरंगिणी को लिखा। तो यहाँ पे जलालुद्दीन नाम का एक राजा हुआ, यानी कि राज तरंगिणी किताब में जलालुद्दीन नाम के एक राजा का वर्णन मिलेगा। जलालुद्दीन नाम का एक राजा हो, इसलिए जलालुद्दीन ने जम्मू कश्मीर में यानी कि अकबर ने जैसे यानी कि दिल्ली सल्तनत के लिए जो काम किया, उसी टाइप का जलालुद्दीन ने काम किया था जम्मू कश्मीर के लिए। इसके कारण जलालुद्दीन को जम्मू कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इस कारण जलालुद्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बाकी यानी कि जो कश्मीर है, मैं कश्मीर का इतिहास पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें इनकी लाहौर वंश ने शासन किया, ये सारी सभी चीजों को यहाँ पे यानी कि डिटेल से पढ़ेंगे।
अब तीसरा जो टॉपिक है जम्मू कश्मीर में पहाड़ कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। अब इसको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर बन गया। ये क्या है, पीर पंजाब। और जम्मू कश्मीर में 4 पहाड़ी है। ऊपर वाली का नाम है काराकोरम, नीचे वाली का नाम है लद्दाख, उससे ठीक नीचे वाली का नाम है जास्कर, और नीचे वाली का नाम है पीर पंजाल। ने क्या है, पीर पंजाल। अब ध्यान से सुनो, काराकोरम जो है, काराकोरम कोई एक पहाड़ी नहीं है, बल्कि पर्वतों की श्रृंखला है। क्या है, पर्वतों की श्रृंखला। वैसे लद्दाख कोई पहाड़ी नहीं है, पर्वतों की श्रृंखला है, यानी कि लद्दाख में कई पर्वतों की श्रृंखला मिलेगी। क्या मिलेगी, श्रृंखला मिलेगी। और इनकी जास्कर भी कुछ इस तरह, पीर पंजाल भी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखना, पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों ये जैसे एक ये मैंने बना दिया, ये क्या है, पर्वत। लेकिन इसके बाद में दूसरा पर्वत हो, इसके बाद में तीसरा पर्वत हो, इसके बाद में चौथा पर्वत हो, ऐसे लगातार चलते रहे, तो इसे कहते हैं पर्वतों की श्रृंखला। उन्हें क्या कहेंगे, पर्वतों की श्रृंखला। ठीक है, तो ऐसे यानी कि काराकोरम में कई पर्वतों की श्रृंखला है, और ऐसे पर्वत है, ऐसे क्या है, पर्वत। जो पर्वत का ये वाला भाग होता है ऊपर का, इसे चोटी कहते हैं। क्या है, चोटी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं। तो ऐसे काराकोरम में इनकी कई सारे पर्वत है, जैसे कि इसका नाम, पहले वाले का नाम है K1, दूसरे का नाम है K2, यानी कि काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, काराकोरम 4, ऐसे यानी कि काराकोरम 5, काराकोरम 6, काराकोरम 7, काराकोरम 8, काराकोरम 9, इस तरह से यानी कि आगे चलते रहेंगे। ऐसे पहाड़। तो ये जो K2 है, K2 और ये जो K4, इनकी जो चोटी है ये सबसे ऊंची है, यानी कि जो काराकोरम में क्या है, ऐसे पर्वतों की श्रृंखला है। तो ये जो K2 और K4 जो पर्वत है ये सबसे ऊंचे हैं। जो ये K2 और K4 पर्वत है ये सबसे ऊंचे हैं। और जो K2 का नाम है वो है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और K4 का नाम गेसर ब्रूम। क्या नाम है, गेसर ब्रूम। क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या बोलोगे, K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा बोलोगे। कैसे, ध्यान से सुनोगे, यानी कि जैसे यानी कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह यानी कि भारत में सम्मिलित होना चाहते थे, तो भारत में सम्मिलित होना चाहते थे, यानी कि हरि सिंह का पूरा जम्मू कश्मीर था, उन्हें क्या था, जम्मू कश्मीर था। तो ये भारत में सम्मिलित हो गए, तो पूरा जम्मू कश्मीर किसका हुआ, भारत का हुआ नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। जो ये K2 चोटी है ये POK में है। कहाँ पे, POK में है। K2 चोटी POK में। ध्यान से सुनना, K2 या ऐसे कह सकते हैं कि K2 पर्वत। लेकिन ध्यान सुनना, राजा हरि सिंह ने तो पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया,
तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने पीओके को अपने अंडर में कर लिया। लेकिन ये वास्तविक रूप से किसका है? पीओके अपना है। किसका है? अपना है। जब भारत का भारत का तो ऐसे K2 पर्वत पीओके में। ठीक है, क्वेश्चन आपसे दो पूछे जाएंगे, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जांच करना। तो है समझ में, भारत की सबसे ऊंची चोटी गौड़वी यूनिवर्सिटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ठीक है, इस तरह से इनकी लद्दाख में इनकी कई पर्वतों की श्रृंखला, जाकर भी कई पर्वतों की श्रृंखला, फिर पंजाब भी कई पर्वतों की श्रृंखला। तो ये हुआ जम्मू कश्मीर में पहाड़। क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में पहाड़। तीसरा जो टॉपिक है जम्मू कश्मीर में दर्रा। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का ये वाला बात क्या हुआ? पीओके। ये लद्दाख हुआ और ये वाला भाग हुआ जम्मू में। क्या हो? ये जम्मू। ठीक है, अब यानी कि जम्मू यदि आपको कश्मीर से कहा जाना है, पाकिस्तान में जाना है तो एक दर्रा है। ठीक है, यदि कश्मीर से जम्मू में आना है तो एक यानी कि दर्रा है। ठीक है, नहीं यदि कश्मीर से लद्दाख में जाना है तो एक दर्रा है, और यानी कि ऊपर जाने के लिए एक दर्रा है। यहाँ पे एक दर्रा है। यदि कश्मीर से पीओके में जाना है तो यहाँ पर एक दर्रा है। ठीक है, और यदि कश्मीर से जम्मू में आना है तो यहाँ पर एक दर्रा है। यदि कश्मीर से लद्दाख में जाना है तो यहाँ पर एक दर्रा है। यदि यहाँ से यानी कि चाइना में जाना है तो एक दर्रा है। इन दर्राओं का नाम क्या? इस दर्रे का नाम है बुर्जीला दर्रा। बुर्जीला। इस दर्रे का नाम है बनिहाल। इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा में क्या नाम है? जोजिला दर्रा। इस दर्रे का नाम काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, क्या नाम? काराकोरम दर्रा। यदि कश्मीर से व्यक्तियों को नीचे भारत के अन्य राज्यों में आना है तो किस दर्रे में से होकर आएंगे? बनिहाल दर्रा में से। यदि कश्मीर से किसी व्यक्ति को पीओके में जाना है तो कौन से दर्रे में से होकर जाएगा? यानी कि बुर्जीला दर्रा। यदि कश्मीर से व्यक्तियों को लद्दाख में जाना है तो कौन से दर्रे में से होकर जाएगा? जोजिला दर्रा। यदि कश्मीर से चाइना में जाना है तो कौन से दर्रे में से होकर जाएंगे? काराकोरम दर्रा। तो ये अपना दर्रा वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरी चीज है जम्मू कश्मीर में खेती। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में ड्राई फूड की खेती होती है, जैसे अखरोट हुआ, बादाम हुआ, सेब हुआ। ये 3 प्रकार की खेती होती है यहाँ पे। एक तो ड्राई फूड जम्मू कश्मीर में
ड्राई फूड होगा। ड्राई फूड में कौन कौन से, जैसे अखरोट, एक बादाम, बादाम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेब की खेती होती है, सेब अनार की, सेब अनार की खेती होती है। ध्यान सुनो, जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में, जम्मू कश्मीर के निचले, ये जो जम्मू कश्मीर के इस वाले क्षेत्र में दो प्रकार की घास पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, ये जो वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में दो प्रकार की घास पाई जाती है। एक का नाम गुलमर्ग और एक का नाम सोनमर्ग। एक का नाम गुलमर्ग, एक का नाम सोनमर्ग। लेकिन गुलमर्ग पूछे, गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पूछे सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन पूछ ले कि गुलबर्ग कहाँ है? क्या गुलबर्ग कहाँ है? यहाँ पे है कि अंतर में मछली का, यहाँ पे आ गया बकरी का। ये गुलबर्ग कर्नाटक में, गुलबर्ग कर्नाटक में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग का जम्मू कश्मीर में, गुलबर्ग का कर्नाटक में। ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इनको एक बार उतारना चाहो तो उतार सकते हो। ये हो, ठीक है, वगैरह हो गया। अब यानी कि अपन पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक व्यवस्था, कैसे यानी कि जम्मू कश्मीर में 370 लागू हुई, कैसे यानी कि हटी वगैरह, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे ना। अपना टॉपिक है अब जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक व्यवस्था। ध्यान रखना, प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे अपन को कहां से पढ़ना है। सन 1875 में जम्मू कश्मीर के राजा ने, यानी कि हरि सिंह का भी कोई, यानी कि हरि सिंह के पहले का कोई राजा होगा, इसके पहले का कोई राजा हुआ होगा, उस राजा ने, जम्मू कश्मीर के राजा ने सन 1875 में अंग्रेजों से 75 लाख में जम्मू कश्मीर को खरीदा था। जम्मू कश्मीर के एक राजा ने सन 1875 में 75 लाख में जम्मू कश्मीर को खरीदा था। ने खरीद लिया जम्मू कश्मीर को, ठीक है। इन्हें क्या खरीद लिया। मैंने क्या था, सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया माउंटबेटन योजना के आधार पर। तो दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। यानी कि जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भारत में 565 देशी रियासत थी। उन 565 देशी रियासतों में से 20 देशी रियासत चली गई पाकिस्तान में बंटवारे के बाद, तो बची 542 देशी रियासत। इन 545 देशी रियासत, इन 545 देशी रियासतों में से 542 देशी रियासतों को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी हर संभव कोशिश करके भारत में सम्मिलित कर लिया, लेकिन 3 देशी रियासत भारत में सम्मिलित होने को नहीं चाहते थे। ध्यान सुना, यहाँ पे लिखिए नहीं भारत है। तो एक है गुजरात की जूनागढ़, एक यहाँ पे लिखिए हैदराबाद, और एक है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर के राजा जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, यानी कि एक देश बनाना चाहते थे। वो न तो भारत में शामिल होना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे। और जो जूनागढ़ थे, जूनागढ़ के लोग, यानी कि जूनागढ़ में जो पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम लोग रहते हैं, वो मुस्लिम लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे, तो यानी कि भारत में सम्मिलित नहीं हुए। तो जब यानी कि जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराए गए,
तो उनमें 90% हिंदू थे और 10% कितने थे, मुस्लिम थे। तो 90% हिंदू भारत में रहना चाहते थे, तो जूनागढ़ हो गया भारत में ही सम्मिलित रह गया। लेकिन हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में जाना चाहता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद के निजाम के पास गए, बोले कि आप यानी कि हमारे यहाँ पे रह जाइए, आपको किस बात की दिक्कत है। लेकिन हैदराबाद का निजाम नहीं माना, मैं तो जाऊंगा, मेरे को तो पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पाकिस्तान में जाऊँ। हाँ जा भाई, तू जा पाकिस्तान में, टोक ले अपने आप को। तो यानी कि हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में जाना चाहता था। उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिमाग खराब हो गया। इधर से तो ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश यानी कि पहले पूर्वी बंगाल था, उन्हें क्या था, पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, ठीक है। यानी इधर से यानी कि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का, इधर यानी कि पाकिस्तान यानी कि कुत्ते टाइप का इधर आ गया, कौन, पाकिस्तान, ठीक है। इधर ये वाला भाग पाकिस्तान का था, ये पाकिस्तान आ गया। अगर यानी कि यहाँ पे भी यानी कि पाकिस्तान, ये वाला इलाका भी यानी कि पाकिस्तान में चला जाएगा, तो भारत तीन तरफ से पाकिस्तान से गिर जाएगा। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को सताने लगी कि यार इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। अगर इनकी तीन तरफ से यानी कि पाकिस्तान से गिर गया भारत, तीन तरफ से पाकिस्तान से गिर जाएगा, मैंने क्या करें। तो भाई साहब यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन कमीने को बात समझ में नहीं है। अरे भाई मैं तो जाऊंगा। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, यदि आप पाकिस्तान में जाओगे तो यानी कि मेरे जाने के तुरंत बाद यहाँ पर यानी कि भारतीय पुलिस आएगी और आप लोगों को यानी कि डंडे मारकर यानी कि जेल में बंद करेगी, आप लोगों को डंडे मारकर जेल में बंद करेगी। यदि आप यानी कि राज्य से सम्मिलित होना चाहते हैं तो यानी कि हो जाइए, अगर आपको यानी कि राज्य से भी भारत में ही रहना है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे तुरंत यहाँ से जाने के बाद पुलिस आएगी, आपको मारेगी और जेल में बंद करेगी। तो भाई हैदराबाद का निजाम लग गया, मम्मी चॉकलेट, मैंने तो डर गया भाई। और इनकी हैदराबाद का निजाम भी भारत में सम्मिलित हो गया। इस तरह से यानी कि 542 तो पहले सम्मिलित थी, 2 और सम्मिलित हो गए, तो कितने होगी 544। लेकिन तब फिर इनकी जम्मू कश्मीर वाला राग थोड़ा इनकी बेकार थे। ये तो न तो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता हूँ, न भारत में सम्मिलित होना चाहता। अब ऐसे व्यक्तियों का क्या करें जो न तो इधर न इधर बीच में आ गए, क्या करें। तो ऐसे व्यक्तियों का भी कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, कौन था, हरि सिंह। और इसका जो प्रधानमंत्री था वो था शेख अब्दुल्ला।